आइए हम प्रभु के संदेश में जाएंगे। दूसरे जी भाई, आइए हम देखेंगे एक लंबा हिस्सा यहोशू उसका 7 अध्याय 1 से 11। यहोशू उसका 7 अध्याय 1 से 11। We have a long portion today, Joshua chapter 1, 1 to 11, chapter 7, 1 to 11. जोएल भाई पढ़ देगा। हाँ, यहोशू भाई, यहोशू का 7, 1 to 11। हाँ, 7 अध्याय 1 से 11। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान, जो जेरेवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को ये कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग गए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वे और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांस तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। भाई 11 आयत तक पढ़ो। अच्छा, हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा। तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा तूने उनसे अपने साथ बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की है, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था सिवाय मसीह के, और प्रभु आपने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। इस प्यार के सामने प्रभु हम किसी भी चीज के लायक नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपसे विशेष प्रार्थना है, दया कर प्रभु, हमारी प्रेपरेशन, नो प्रेपरेशन, हम किसी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते। आप मेरे लिए निर्गमन 4:12 को पूरा करें। जो भी मैंने लिखा है, तैयार किया है, जो छूटा है, किसी चीज पे हम डिपेंड नहीं कर सकते प्रभु, हम सिर्फ आप पे डिपेंड करते हैं। प्रभु, आप अद्भुत रीति से काम करें, सिंपल भाषा में अपने लोगों से बात करें। मेरे भाई आइजक और मुझे एक मन कर दें, और आपका वचन बहुत सफाई से ट्रांसलेट भी हो, कनेक्टिविटी को भी बनाए रख। एक एक चीज को आपके हाथ में सौंपते हैं। कहीं से शैतान हमारे ध्यान को भटका सकता है, कहीं से हमला करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सारी शक्ति को यीशु के नाम से बांधते हैं। इस समय को तेरे हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये बहुत जानी मानी कहानी, आपने बहुत बार सुनी है। This is a well-known incident and you have heard it many times. अकान के पाप के बारे में और अय में इजराइलियों की हार के बारे में। And about the sin of Achan and the defeat with A. हम यरीहो की जीत से बहुत कुछ सीखा। And we have learned a lot from Jericho, sir. Jericho, the victory at Jericho. At the victory at Jericho. आज से कई महीने पहले उसके ऊपर एक पूरा मैसेज था जेरिको के ऊपर। And like months ago, there was a complete message over that topic. विश्वास की सामर्थ्य के बारे में, आज्ञाकारिता की सामर्थ्य के बारे में, एकमतता की सामर्थ्य के बारे में।
We saw about the power of faith, the power of being in one-mindedness and obedience. आराधना की सामर्थ, पवित्रता की सामर्थ के बारे में, The power of worship and holiness. और ऐसे भी सीखते हैं. And we also learn from the story of I. आत्मविश्वास की कमजोरी के बारे में, अपवित्रता की कमजोरी के बारे में, about the weakness of self-confidence and about the weakness of being unholy. बाइबल में लिखा है, पढ़िएगा ध्यान से, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 और 12. सब बातों से 1 कुरिन्थियों 10, 11 और 12. 1 Corinthians chapter 10, 11 and 12. 10 और 11 जी भाई. नहीं 11 और 12, 10 अध्याय 11 और 12. हाँ, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं. इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वे चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े. हाँ, ये सब बातें हमारे लिए लिखी गई. And all these things are written for us. हमारे सिखाने के लिए लिखी. अच्छी बातें और जो बुरा हुआ वो सब हमारे सिखाने के लिए. Like all of them are written as examples that we may learn all the good and bad things. ताकि हम उससे सीखें और चौकस रहें. So that we may learn through them and we be like on alert. पतरस ने डर के इनकार कर दिया, उससे भी सीखते हैं. Peter denied and we learn from that as well. और निडरता से प्रचार किया, उससे भी सीखते हैं. And he preached fearlessly and we learn from that as well. दाऊद ने सौल जैसे दुश्मन का मौका होते हुए भी नहीं मारा. And David, having an opportunity to kill an enemy like Saul, he didn't kill him. लेकिन यूराया जैसे वफादार दोस्त को मौका मिलते ही मार दिया. And as soon as he got an opportunity, he got his friend, someone like Uriah, killed. उसके जीवन की ऊंचाइयों से भी सीखते हैं, उसकी गिरावटों से भी सीखते हैं. Like we learn from both and ups and downs of his life. हम प्रभु के लोगों की हार और जीत दोनों से सीखते हैं. We learn from the victory and defeat of Lord's people. कैसे? How? आप अपने जीवन की हार और जीत दोनों से सीखते हो. कैसे? Like you learn from both victory and defeat of your life, both. How? ना आपकी हार से ना जीत से किसी चीज से आपका नुकसान नहीं होता, अंत में आपका फायदा होता है, क्योंकि बाइबल कहती है सब बातें मिलाकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है. All things work together for good. And like you don't lose anything. Like either it's defeat or victory. At the end of the day, like you gain something because Bible says that all things come together for good. हाँ, पाप में गिरना भयानक बात. It is terrible to fall into sin. लेकिन आप गलत मत समझिए, कई बार प्रभु में पाप में भी गिरने देता. And don't understand me wrong, but our Lord allows us to fall into sin. हम में से एक भी जन पाप से गिरने से अपने आप को बचा नहीं सकता. प्रभु ने अबीमेलेक को कहा, मैंने तुझे पाप करने से रोके रखा है. And like not one of us can stop ourselves from falling into sin. The Lord said to Abimelech that I have stopped you from sinning. इसका मतलब जब प्रभु अपना रोकने वाला हाथ हटा लेता, हम गिर सकते हैं. And that means like as soon as the Lord takes off his hand that is stopping us from committing sin, then we fall into sin. वो हमें बहुत तोड़ता है, हमें नम्र बनाता है, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ता है. Because he breaks us a lot and makes us humble and breaks our self-confidence. आइए हम इस बात को थोड़ा देखेंगे. आए एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह थी, यानी कि युद्ध की रणनीति के लिए बहुत जरूरी जगह थी. Come let us look into the story. Ai is a very strategic place. हाँ, इसके दक्षिण की तरफ बेथेल था और नहीं क्या बोलेंगे, पश्चिम की तरफ बेथेल था और ईस्ट क्या बोलते हैं, पूर्व की तरफ बेथावेन था. There was Bethel on east and Bethavel on there was Bethel on west and Bethavel on east. हाँ, जो आर्कियोलॉजी से पता चला है आए अब एग्जिस्ट नहीं करता. Through archaeology, we got to know that Ai doesn't exist anymore today. हाँ, वो है नहीं अब, लेकिन कहा जाता है कि वो केवल एक किला सा था, फोर्ट्रेस था. And they say that it was only a fortress. जहां पर 240 सैनिक तक ही रह पाते थे. And which could accommodate only about 240 soldiers.
और इसको अंग्रेजी में कहा गया है मैसिव। भाई फिलिप ज्यादा जानता होगा। मैसिव का मतलब है कॉम्पैक्ट, पहाड़ियों के बीच में से एक तरह से रिज है, एक ऐसे बहुत जुड़ी हुई पहाड़ियों के बीच में एक तरह से एक ऐसे रास्ता जा। And it's a mass, and they call it massive. And Brother Philip would know it, that it is that a culmination of so many mountains together, and there is only one path through it. और उत्पत्ति 12:8 में पहली बार इसका नाम आया। And in Genesis 8, we get to see about it for the first time. उन्होंने जब यरीहो जीता तो युद्ध रणनीति के हिसाब से उनको यर्दन के पश्चिम की तरफ एक फुटहोल्ड मिल गया, एक जगह मिल गई जहां से वो आगे युद्ध को बढ़ाएंगे। And like after they won at Jericho on the east, on the banks of Jordan, on the other side, on the west of Jordan, they got one foothold from where they can proceed further. और ये जो था, ये उत्तर और दक्षिण के बीच में एक रास्ता एक तरह से था जो उनके लिए अटैक करने का, वार करने का लॉन्चिंग पैड था। वहां से वो वार कर सकते थे, आगे जा सकते थे। And उत्तर और north and south, it was the link between the north and south. It was a launching pad of the attack. It was a link between the north and south where they can use it as a launching pad. तो जितना यरीहो उनके युद्ध रणनीति के लिए जरूरी था, उतना ही आई भी जरूरी था। Like as important Jericho was for their art of war strategy, like win victory at Ai was also important. लेकिन उनको देखने में यरीहो उनके लिए असंभव था, आई उनके सामने बहुत आसान और तुच्छ था। But for them, in their minds, like Jericho was an impossible victory, whereas Ai was something very small and like worthless. आंखों से देखने से ऐसा लग रहा था, ऐसा था नहीं। And like this happened, they started to see with their eyes and they felt so, but it was not the case. अभी इतनी बड़ी जीत उन्होंने पाई थी, शायद क्या सच में मनुष्य इतिहास में ऐसी जीत कभी नहीं मिली किसी को युद्ध में। Now they have had such a great victory just now, like probably like one of the greatest victories ever in history of mankind. अब इतनी बड़ी युद्ध से यरीहो से जीत के आ रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, बहुत आराम से हैं। And now they just come from after celebrating the victory of Jericho, and they're relaxed and very excited. और यहोशू पहले की तरह अब आई में भी जासूसों को भेजता है, वो लौट कर कहते हैं कि ये बड़ी आसान जगह है। And just like before, Joshua sent spies to Ai, and they come back and tell this is a very normal place. और लोग बहुत अभी रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, इनको ज्यादा परेशान ना करें। यहोशू 7:3 पढ़ दें, यहोशू 7:3। Let's read Joshua 7:3, that like people are resting and let's not disturb them. और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर आई को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। सबको कष्ट ना दे, बड़ी छोटी सी जगह है। Like don't trouble all of them, it's a very small place. पर उन्होंने प्रभु से नहीं पूछा। They didn't ask the Lord. और लगभग 3,000 सैनिक भेजे, 240 के मुकाबले तो बहुत बड़ी फौज थी। And they sent about 3,000 soldiers, and against 240 soldiers, it was a big army. ये उनकी सोच थी। This was their thinking. और यहाँ बुरी तरह हारे। And then they were utterly defeated here. ये पूरे यहोशू के जीवन काल की एक इकलौती रिकॉर्डेड डिफीट है, हार है। And this is the only recorded defeat of all of Joshua's life. और सिर्फ यहीं पर रिकॉर्डेड है कि इजरायली 36 सैनिक मारे गए। कहीं नहीं रिकॉर्डेड, जो मुझे मालूम है, कहीं नहीं रिकॉर्डेड कि इजरायली सैनिक यहोशू में मारे गए। And like as far as I remember, as far as I know, like it is only here it is written that 36 Israel soldiers were killed, and nowhere it's written in Joshua else. ऐसा क्यों हुआ? Why did that happen so? क्योंकि वो ढीले पड़ गए। Because they got slacked off. ये हमारी ह्यूमन नेचर है। This is our human nature. हमें बहुत कोई प्रेशर में, कोई बहुत बड़ा जब हम कोई काम करते हैं बहुत, तो उसके बाद एकदम सडनली जीत के बाद एक डिप आता है। That when we work and like when we have a victory under very pressure situation, after that we kind of have a dip in our work. आप खुद देख लीजिए, आपके आत्मिक जीवन में देख लीजिए, आपकी जॉब में देख लीजिए, पढ़ाई में देख लीजिए। मान लीजिए कोई बहुत प्रेशर जॉब आप कर रहे हैं,
No, you can relate it to yourself in your own life, spiritual life, or your job or studies, that you're working on some very pressure project, और आपने बहुत प्रार्थना, बहुत मेहनत के साथ किया है, and you're finished with a lot of prayer and hard work. आप बहुत चौकन्ने रहे हो क्योंकि काम बहुत बड़ा है, आपकी सामर्थ्य से बाहर है, आपने प्रभु से पुकार पुकार कर उस काम को किया है, And you've been very careful throughout it, that you know that this is beyond your capabilities, and you've been praying continuously, and finally you've done it, और प्रभु ने आपको बड़ी विजय दे दी। and Lord gave you a great victory. उसके बाद एकदम डिप आता है, And after that there is a dip, क्योंकि हम थक जाते हैं, हम रिलैक्स करना, आराम करना चाहते हैं, because we are tired and we want to take rest. पर आराम करना बिल्कुल गलत नहीं, पर जरूरी है। Like it's not wrong to rest at all. It is important. मैं सोचता हूँ मत्ती 11:28 शारीरिक के लिए भी प्रभु ने कहा है, बहुत से जब हम भी थक जाते हैं प्रभु ही हमें रिलैक्सेशन दे सकता है, विश्राम दे सकता है। And like I think like in Matthew 11:28 is also for physical stress, that like the Lord is telling us only the Lord can give us a relaxation. हाँ, प्रभु को चेलों की चिंता थी, अलग होके थोड़ी देर बिता लो क्योंकि बहुत से लोग आ जा रहे हैं, तुम्हारे पास खाने का भी टाइम नहीं। प्रभु को भी चिंता थी। The Lord had concern for the disciples, and he told them like get separated and rest for yourself. Like he knew that they didn't even have time to eat. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि रेस्ट भी कर रहे हैं तो भी हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। But we many times forget that even if we are resting, we are still standing in the battleground. अंग्रेजी में कहते हैं putting our guards down, मतलब अपना पूरा जो आपका जो सुरक्षा थी आपने पूरी उसको बिठा दिया। Like they say in English that like we're putting our guards down. और इस ढिलाई का शैतान इंतजार कर रहा होता है। And like this is the moment that the devil is waiting for. और आप करते हो रिलैक्स, शैतान 24/7 24 घंटे 7 दिन चौकन्ना रहता है कब आप पर वार करे। Maybe you relax at times, but the devil waits 24/7. Like when he'd get a moment, he can attack on you. दूसरी बात, हम आंखों से देखते हैं कोई चीज बहुत मुश्किल है, कोई चीज बहुत आसान है। And the other thing is we see it with our own eyes that like something is very difficult and something is easy. सच बात है, अगर कोई चीज बहुत मुश्किल है या उसमें में बहुत समस्या का, तो हम ज्यादा प्रभु पे डिपेंड करते हैं। And the truth is that like when we think something is very difficult, when very big, then there we depend on the Lord more. हमने कुछ समय पहले सुना था आत्मविश्वास और आत्मिक विश्वास के बारे में। Some time ago we learned about self-confidence and spiritual confidence. और जब हम ऐसी समस्या में होते हैं या कोई बड़ा काम हमारे सामने होता है या कोई बहुत क्लेश होता है, हमारे अंदर एक आत्मिक विश्वास होता है, हम प्रभु पे भरोसा करते हैं। And when there happens that something big for trouble comes across us, like there we are spiritually confident and we put our trust on the Lord. पर जैसे ही लगता है कोई चीज आसान है, उस समय आत्मविश्वास में अपने ऊपर भरोसा कर। And as soon as we see something small, then we start to trust in ourselves and like self confidence kicks in. भूल जाते हैं कि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान और उसकी सेनाओं से है। And we forget that our battle is not with flesh and blood, but against the armies of the devil. शैतान ही हमारा वास्तविक शत्रु है। The devil is our only enemy. इसलिए बड़े युद्ध में इतना खतरा नहीं जितना जीत के बाद खतरा होता है। For this reason, we don't have that much. We need to be more careful than after the victory of a big war, big problem, than being in a big problem. लड़ाइयों में जीतने के बाद इनके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया, उससे लापरवाही आ गई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। After winning at Jericho, like the self-confidence kicked in and it resulted in carelessness. दाऊद की कोई भी रिकॉर्डेड लॉस में नहीं पड़ता, कहीं पे कोई युद्ध वो हारा हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। Like I didn't find any recorded loss for David. सॉल उसे कभी नहीं हरा पाया, 13 साल उसको बिल्कुल नहीं हरा पाया। Saul couldn't defeat him for 13 years. पर पाप ने उसको बुरी तरह हरा दिया। उसकी सबसे बड़ी हार थी जब उसने पाप किया। And sin defeated him utterly. It was his biggest defeat when he sinned. ऐसा क्यों हुआ?
Why did this happen? क्योंकि वो लापरवाह हो गया। Because he became careless. और अगर आप पढ़ देंगे बाद में दूसरा सैमुएल उसका 11 अध्याय पहली आयत से पढ़ते हैं, लिखा वो युद्ध का समय था, लेकिन उसने सोचा बहुत युद्ध हो गए, थोड़ा वेकेशन ले लेता हूँ, छुट्टी ले लेता हूँ। And we see in like 2 Samuel chapter 11, like we see that it was a time of war, and we see that like David is gonna leave. लेकिन उसने प्रार्थना और आराधना से भी छुट्टी ले ली। But he was also on a vacation from prayer and worship as well. ये वो आदमी था। आप पढ़े भजन 57:8, Psalm 57:8 पढ़िए। Let's read Psalm 57:8 once. हाँ, भजन 57:8। जी भाई, 57:8। हे मेरे आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हाँ, मैं पौ फटते जागूंगा। तो अंग्रेजी में लिखा है मैं I will waken the dawn, मैं पौ फटने को उठाऊंगा। In English it's written that I will awaken the dawn. लेकिन दूसरा सैमुएल 11:2 में क्या लिखा है? दूसरा सैमुएल 11:2 पहला हिस्सा पढ़िए। दूसरा सैमुएल 11:2 का पहला हिस्सा। And what's written in 2 Samuel 11:2? On the evening, David got up from his bed and walked around the roof of the palace. वो शाम को अपने बिस्तर से उठा। Like he woke up in the evening. जो सुबह को जगाता था वो शाम को उठा। The one who would awaken the dawn is now getting off his bed in the evening. मेरे साथ होता है बहुत बार। It happens with me many times. मैं आराम के लिए करता हूँ। I do this so that I can rest. और फिर मैं प्रार्थना से भी छुट्टी ले लेता हूँ। But I take my break from prayer as well. जैसे अब छुट्टी का दिन है, मैंने पूरी छुट्टी ले। And if it's a weekly off, then I take a weekly off from everything. लापरवाह हो गया, पाप हो जाता है, पूरा दिन डूब जाता है, पूरा समय बर्बाद हो जाता है। I become careless and I get defeated and the entire day is wasted. और पूरी तरह मैं निराश और अपमानित हो जाता हूँ। And I become completely discouraged and shameful. और वो सिर्फ इसलिए कि हम चौकन्ने नहीं रहते। All this only because we're not careful. आप तीनों की बड़े लॉस को, बड़े हानि को देखिए, पतरस की, दाऊद की और इजराइल की, तीनों को बड़ी हानि। Compare the biggest defeat of all these three. Compare these three. क्योंकि वो लापरवाह हो गए। They became careless. Peter, David, and Joshua. यूशु 7:5 है। Let's read Joshua chapter 7 verse 5. हाँ जी भाई। तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। हाँ, मतलब उनको लगा था कोई छोटी सी प्रॉब्लम है। They thought this is a very small problem. वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। But it was a big problem. उन्होंने उसको प्रभु की आंखों से नहीं देखा, अपनी आंखों से देखा। They didn't see it through the eyes of the Lord, but rather saw it through their own eyes. बड़ा नुकसान हुआ। वो जो इतने हिम्मत आ गई थी उनके अंदर, वो सारे की सार जो गेन किया था, जो उन्होंने कमाया था, सब खो दिया। दिल उनका पानी की तरह पिघल गया। And they incurred such a loss that all that confidence that they had gained from just the victory from Jericho, all of it is gone. कि शैतान आपकी जीत तो नहीं छीन सकता, लेकिन जीत के बाद जीत की खुशी छीन लेता है। The devil can't take away your victory, but he can take away the joy of your victory. दाऊद भजन में क्या प्रार्थना, वो ये नहीं प्रार्थना करता प्रभु मेरा उद्धार लौटा कर दे, वो प्रार्थना करता प्रभु मेरे उद्धार का आनंद लौटा कर दे। What does David say in Psalm 50? He doesn't say that Lord give me my salvation back, but he rather says Lord give me the joy of my salvation back. आपके पास उद्धार है पर आप रोते हुए जी रहे हो तो क्या फायदा ऐसे उद्धार का, छुटकारे का क्या आनंद? You got your salvation and you're not living with joy, and what's the point of such salvation? दाऊद कहता प्रभु मेरे उद्धार का खुशी लौटा दे। And David says that Lord return me the joy of my salvation. अब आप सोचिए, हमेशा उनके मुंह में कड़वा स्वाद रह गया। जब यरीहो को याद करेंगे, यरीहो की जीत को याद करेंगे, ऐ की शर्मनाक हारों ने याद आएगी।
And in this instance, forever they'll have the bitter taste in their mouth, that like as every time they remember the victory at Jericho, they'll also remember the defeat at Ai. आप मुझे सच एक बात बताओ, जब आप दाऊद के बारे में सोचते हो सबसे पहले आपको क्या ध्यान आता? Now you tell me truthfully, like what is the first thing that you remember when you remember David? Without a shadow, बिना शक, without a shadow of doubt, सबसे पहले वो कितना बड़ा प्रभु का दास था, कितने उत्तम भजन लिखे, कितना अच्छा योग, नहीं आपको याद आता है उसके पर एक दाग लगा. And like David, without a doubt, was a great man of God, and like was a great writer of Psalms. But the first thing that we remember is there is a stain on his character. पतरस प्रेरितों में सबसे आगे, लेकिन हमें याद आता है उसने प्रभु का इनकार कर दिया. Peter was first among all the disciples, and first thing that we remember is he denied the Lord. अब मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ, अगर आप इसको एक्सेप्ट ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात बांटना चाहता हूँ. Like I want to share a thing with you. If you don't accept it, and it's fine. कि बाइबल कहती है शैतान मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट है. That Bible says that the devil is antichrist. यानी जब वो आएगा, जब सही में मसीह विरोधी आएगा, वो बिल्कुल मसीह लगेगा, लेकिन बिल्कुल मसीह के विपरीत काम करेगा. And that is like when the Antichrist will come, he will almost resemble like Christ, but he will do things against Christ. बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, वो मूर्त के अंदर जान डाल देगा, जैसे मरे वो भी अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ दिखाएगा. And like, he will do great miracles, and in a way he'll show the power of resurrection. He'll put life into stones. वो शांति का व्यक्ति होगा, वो शांति का प्रचार करेगा. And he'll preach about peace, and he'll be a man of peace. तो अब मसीह के बारे में पहला कुरिन्थियों 1:26-27 में क्या लिखा, पढ़िएगा नहीं, आप जानते हैं. पहला कुरिन्थियों 1:26 लिखा है, और प्रभु ने जगत के मूर्खों को, कमजोरों को, तुच्छों को, जो कुछ है भी नहीं, उनको चुन लिया. And like in 1 Corinthians, it's written that the Lord has chosen the fools and unwise of the world, ताकि वो संसार के बलवानों को लज्जित करे. so that they may put the intellectuals of the world to shame. मैं धीरे धीरे ये समझने लगा हूं, और मैं गलत हो सकता, मैं समझने लगा हूं कि शैतान प्रभु को कॉपी करता है. And slowly I'm starting to realize that the devil imitates God. जब हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है अपने ऊपर, when self confidence comes into us, तो हमें दिखाता है उसने भी जगत के कमजोरों और मूर्खों और तुच्छों को चुन लेता है, जो हमें कमजोर, मूर्ख और तुच्छ लगते हैं. And he also chooses the foolish and unwise of this world, to whom he sees unwise and foolish. उनको लेकर ऐसे विश्वासियों को जो अपने को सामर्थी और बुद्धिमान और कुछ समझते हैं, उनको लज्जित कर देता है. And he takes them and he puts shame to those believers who think they are capable enough. मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? हमें लगता है कि आदमी कुछ नहीं है, जीरो है आदमी, क्या इसको तो मैं फूंक मारूंगा गिर जाएगा. And like many times we think like, what is this man like this is not even worth considering. क्योंकि मुझे बड़ा कि मैं कुछ कर सकता. Because in my mind I think that I can do something. वो आदमी मेरी जॉब में मेरी गच्ची दबा देता. And that man would defeat me utterly. मैं सच में अपनी जॉब में पता है किससे चौकन्ना हो गया अपनी जॉब में. Like you know how careful I've become in my job these days. जो मेरा स्टूडेंट या मेरा कॉलीग बड़ा प्यार और हम्बल बात करता है ना, मैं सबसे मेरे सिग्नल खड़े हो जाते हैं पहले, ये चक्कर डालेगा. As soon as my colleague or student talks to me very humbly, like horns come up my head. ये जेरियो जैसा व्यक्ति है तो हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, प्रभु मेरी सहायता कर. And if it's a man like Jericho, like then we'll go all preparation that Lord help me talk to this person. और ए जैसा व्यक्ति है फूंक मारो गिर जाए. हम शैतान की चालों से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए. And like when someone's very weak, like then we don't even consider praying about them. Like we shouldn't be careless about the devil's traps. बेसिक बात यह है कि आत्मविश्वास आपके अंदर लापरवाही पैदा करता है और नुकसान 100% लाता है. And bottom line is that like self-confidence creates carelessness in you, and in turn gives you loss.
आत्मविश्वास का एक बड़ा आसान चिन्ह क्या है? आत्मविश्वास का आसान चिन्ह, आपका प्रार्थना का जीवन बहुत कम होगा क्योंकि आपको विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। What is the first sign of self-confidence? Is that like your prayer life has gone down and you think that I can do it. और ये आप अपने जीवन के कोई भी एक क्षेत्र ले लो, खाना बनाना ले लो, नौकरी ले लो, ड्राइविंग ले लो, जहां भी आत्मविश्वास आया वहां पर आपका नुकसान हो जाएगा, आप लज्जित हो जाओ। Like whatever be the part of your life, it is like be it driving, be it cooking, or what your job. Like if self-confidence comes in, like there is loss. और प्रभु ये अलाउ करता है, and our Lord allows it क्योंकि प्रभु हमारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहता है, because our Lord wants to break our self-confidence, ताकि हम पूरी तरह उसके आत्मा पर विश्वास रखें, so that we may completely put our trust in His Spirit. हाँ, ये कोई थ्योरी से हम नहीं सीख सकते। We can't learn this from any theory. तो हमारे जीवन के तूफानों से गिरते पड़ते हम धीरे धीरे सीखते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, मैं किसी के सामने खड़ा नहीं रह सकता। And we learn to put our own complete trust only in our Lord and not in ourselves or anything else by the storms and ups and downs of our life. अब ये बात भी थी कि यहोशू की लापरवाही थी, बहुत बड़ी लापरवाही। And it was also that like this was a very careless part of carelessness. This was a great carelessness on Joshua's part. प्रभु के पास नहीं गया, प्रभु से नहीं पूछा। He didn't go to the Lord. He didn't ask the Lord. अगर जाता तो प्रभु उसको दो बातें बताता। Had he gone to the Lord, Lord would have told him two things. पहली बात, इजराइल में पाप है, किसी ने जो बातें मैंने मना की थी उसमें से कोई चीज ले ली है यरीहो से। First thing is that like there is sin in Israel, that like the thing what I told you not to do, like someone had taken those things. युद्ध में जाने से पहले अकान का पाप पकड़ा जाता और वो अपवित्रता हटा दी जाती। And even before they go to the war, the Achan sin would have been identified and he would have been cleansed of it. और दूसरी बात, प्रभु उसको सही रणनीति बताता आय पे कैसे जीत पानी। And he would have told the right strategy about how to win on Ai. जो बाद में वो आय को जीते 8 अध्याय में, तो वो एम्बुश एक्शन था, क्या बोले 7 में और 8 में, एम्बुश एक्शन कह सकते हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। आय पे एम्बुश एक्शन, मतलब क्या बोलेंगे एम्बुश, मतलब उन्होंने पीछे से वार किया। हाँ। So like when you see afterwards, when you see in chapter 8 when they win over Ai, the strategy was an ambush action. पर अब यहोशू की प्रार्थना सुनिए, यहोशू 7 और 7 पढ़ दी, वैसे तो 3 आए थे पर अब सिर्फ 7 और 7 पढ़ी। Let's look at Joshua's prayer, like in Joshua 7:7. और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार ही रह जाते। आपने कभी ऐसी भाषा पहले पढ़ी है बाइबल में? Have you read such a language before in Bible? ऐसी बातें इजरायली मूसा को कहा करते थे। Like this was a language that like Israelites used against Moses. वो कहना तो प्रभु को चाहते थे, प्रभु को तो कह नहीं सकते, तो मूसा को पकड़ लेते थे। They actually wanted to say this to the Lord, but they were not sure that they should talk to God. That's why they said to Moses. यहोशू वैसे ही कुड़कुड़ा रहा है। Joshua was also grumbling just like that. हाँ, प्रभु का सच्चा वचन अपने दास की कमी कमजोरी नहीं छुपाता। And the true word of the Lord doesn't shy away from the shortcomings of his servant. हर दास में कमजोरी है, बड़े से बड़े दास में भी कमजोरी। There are weaknesses in even in the greatest of the servants of God. मैं आपको ये भी कहूंगा, अगर प्रभु का सच्चा वचन कमजोरी नहीं छिपाता तो आपको भी अपनी कमजोरी दूसरों से नहीं छिपानी चाहिए। I tell you this, that if the word doesn't shy away from mentioning it, then you also shouldn't hide it from others. अब वो प्रभु पे दोष लगा रहा है, तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया, मारने के लिए लेकर आया। Now he is putting the blame on the Lord, that like, why did you bring us here so that you may get us killed by them? हम तो वहीं भले थे। And he's saying we were better off there only. और फिर वो कहता है 9 में, अरे ये तो हमें घेर के मार डालेंगे। And like in 9 he says they will surround us and wipe us from earth. अरे वो तेरे लोग तेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, वो वैसे ही बेचारे उनका दिल पिघल गया, और तू लीडर है, तू क्या प्रार्थना कर रहा है?
And like people around you are listening to your prayer, like they're already like completely are defeated in confidence, and like what are you saying in front of them? बिल्कुल ठीक है, ऐसी लज्जित हार के बाद आप टूट जाओगे, आप गिर पड़ोगे प्रभु के चरणों पे, लेकिन आप ये कहो ना, प्रभु हमने क्या पाप कर दिया? And like in the same manner, you would be very shameful and defeated after a great defeat, and ask the Lord that, Lord, what wrong have I done? अच्छा, एक हमारी भी नेचर है, And it is also in our nature. मैं एक इसकी पंजाबी कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही थी, ऐसा होता है हम एकदम ऊंचाई पे जाते हैं और एकदम नीचे आ जाते हैं। And there is a proverb in Punjabi, I don't remember it, but it says that like, we go to the top or to the bottom. और एक्साइटेड होंगे, खुश होंगे, इतने खुश होंगे, बस बस अब तो आज कुछ भी कुछ हो गया, और निराश होंगे तो इतने निराश होंगे, प्रभु मेरी जान ले ले, एलिया की तरह। And like we get, when we get excited and we are so joyful and we like not, then we don't need anything else, and when we are down and we are down to a level that Lord, there's nothing more, let's take my life. और विश्वासी के अंदर बैलेंस होना चाहिए, मेरे अंदर नहीं है। A mature believer will have balance in his life. मैं एक्साइटेड होता हूँ तो बहुत एक्साइटेड होता हूँ, निराश होता हूँ तो बस बिल्कुल ही निराश हो जाता हूँ। Like either I am like excited like to the highest order or depressed to the least order. यहाँ पर प्रभु ने इनकी ताड़ना की। अब देखिए, ताड़ना जब प्रभु करता है तो क्या होना चाहिए? इब्रानियों 12:5। Here the Lord disciplines them, and when the Lord disciplines them, let's read Hebrews 12:5. इब्रानियों 12:5। जी भाई। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। हाँ, हे मेरे बेटे, तू प्रभु की ताड़ना को ना तो हल्का जान, या ना जब वो घुड़के तो तू बिल्कुल ही हाथ छोड़ दे, मतलब एक्सट्रीम पे मत जा। And it says that, my son, do not make light of Lord's discipline and do not lose heart when he rebukes you. That means that don't go to the extremes. एक ऐसा भी ताड़ना की मुझे फर्क नहीं पड़ता। And like one time he disciplines you and like it doesn't matter to me. और दूसरा बच्चा ऐसा उसकी ताड़ना की तो बेचारा बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है। And like another kid, when he's disciplined, he faints. एक बैलेंस होना चाहिए प्रभु की ताड़ना। There should be a balance. आप प्रभु मेरी ताड़ना कर रहा है, वो आगे पढ़े, इसकी अगली आयत में मेरे क्या लिखा है, वो तुम्हारे अंदर शांति और धार्मिकता के फलों को उत्पन्न करता है। अगली आयत में 6 आयत। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जैसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। इसकी भी अगली आयत में, तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वे कौन सा पुत्र है जिसके ताड़ना पिता नहीं करता? सॉरी भाई, इसके बाद वाली, आई एम सो सॉरी, मैं वर्ड्स भूल रहा हूँ जी। यदि वे ताड़ना जिसकी भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। नहीं भाई, उस आयत में लिखा है वो ताड़ना से इट ब्रिंग्स फोर्थ इन यू द पीसेबल फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस। शायद मेरे ख्याल 9 आयत में है शायद। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे तो हम उनका आदर्श हमें 11वीं आयत। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, ये हमारे अंदर बहुत पीसेबल फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस, हमारे अंदर आत्मिक बढ़ोतरी लाता है ताड़ना। And this chastening actually brings the righteousness and peace in us. बस थोड़ा ये हिंदी का अनुवाद करता है, सहते सहते पक्के हो गए, ऐसा लगता है ढीठ हो गए सहते सहते। And in Hindi it says that like enduring this, like they've become ripe. हाँ, नहीं लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है ट्रेन्ड बाय, हम उससे ट्रेन हो गए, हम प्रभु की ताड़ना से ट्रेन किए जाते हैं। And in verse 11 it's written like who are trained by it. और हम आज्ञाकारिता दुख उठाकर भी सीखते हैं। And we learn obedience by taking up small pain. अब आखिरी बात जो इसमें थी वो अकान का पाप है। And the last thing that was in this was the sin of Achan. प्रभु ने उनको फॉरबिड किया था, रोका था, कुछ भी वहां से नहीं लेना। The Lord had forbidden them like not to take anything from there. पर अकान का लालच वो रोक नहीं पाया अपने आप को। But Achan couldn't stop himself. और वो अपने पूरे परिवार को, पूरी मंडली को ले डूबा।
and he drowned his whole family and his whole assembly. अगर मेरी आज्ञाकारिता से मेरे परिवार को और मंडली को आशीष मिलती है, तो मेरे पाप और अनाज्ञाकारिता से मंडली और परिवार का भयानक नुकसान भी होता है. If my family and assembly are blessed because of my obedience, in that case, like they will also incur loss if I sin. प्रभु क्या कहता है? यहोशू 7:11-12 में पढ़ दीजिए, जल्दी से पढ़ दे. 11-12. Like what does Lord say in Joshua 7:11 and 12? इजरायलियों ने पाप किया है, इस्राएलियों ने पाप किया है. Like Israel has sinned. और जो वाचा मैंने उनके साथ अपने साथ बनाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है. उन्होंने तोड़ दिया. बस भाई बस ये रोक देंगे भाई. हाँ, इजरायलियों ने पाप किया, उन्होंने वाचा को तोड़ा. Israel has sinned and they have violated my covenant. प्रभु अकान का नाम नहीं ले रहा. प्रभु कह रहा है तुम सब इन्वॉल्व हो. The Lord is not taking any one name. He's saying all of you are involved. दानियल ने जब इस्राएल के लिए प्रार्थना की, कहता है हमने पाप किया है. And in Daniel, when he prays for Israel, he says, we sinned. हम सब एक देह के अंग हैं. We are all organs of same body. अगर एक अंग में इन्फेक्शन होता है तो पूरी देह इन्फेक्ट हो जाती है. And if there is infection in one organ and the infection spreads through a complete body. आप अपने आप को चाहे कैसा भी समझो, लेकिन आपके कामों का परिणाम सीधा आपके परिवार और मंडली पे पड़ता है. However you want to understand this, but the case is that like the consequence of your sins are on your family and assembly. अगर आप आज्ञाकारी जीवन बिताते हो तो उसकी आशीष आपके परिवार, आपके बच्चों को और आपकी मंडली को जरूर मिलेगी. And if you live an obedient life, then the results will surely be on your, not only on yourself but your family and your assembly as well. और अगर आप पाप में जीते हो तो ये जान लो, थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीरा करता है. And if you fall into sin, then know this, that the leaven will spoil all the bread. अगर आपके अंदर कड़वाहट है तो आप जान लो कि ये कड़वाहट बहुतों को दूषित करेगी. And if there is bitterness inside you, then know this, that this bitterness will put a lot to shame. आप जब पाप करते हो तो अकेले में नहीं करते, आप बहुतों को साथ ले डूबते हो. And when you sin, it's not that you're sinning alone, but you're bringing down so many others with you. अब आकान ने सोचा सब लोग बहुत व्यस्त हैं, कोई नोटिस नहीं कर रहा, मैं चुपचाप निकाल लेता हूँ. And Achan thought that no one is seeing, everyone is busy, I'll take something for myself. और आगे जाके लिखा है कि वो गया अपने घर में, अपने तंबू में मिट्टी के नीचे उसने उसको गाड़ दिया. उसके परिवार को पता था. And like you see that like later he took it home and like he hid it in the ground in his tent. कोई मुझे नहीं देख रहा. No one is seeing me. मैं क्या देख रहा हूँ इंटरनेट पे, कोई नहीं देख रहा. Like no one is seeing what I'm watching on the internet. क्या सोच रहा हूँ कोई नहीं देख रहा. No one gets to see what I'm thinking. मिट्टी की देह में, इस तंबू में उस पाप को गाड़ दिया है, किसी को पता नहीं है. All that sin is buried within this tent, that is this body. अब पढ़िए गिनती 32-23 क्या कहता है. गिनती 32:23. Numbers 32:23. Let's look into it. गिनती 32 भाई 23. ओके. अतः और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा. हाँ, अंग्रेजी में लिखा है तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा. Your sin will find you out. हाँ, तुम्हारा पाप तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेगा, तुम कितना ही छुपा लो. No matter how much you hide it, like your sin will definitely find you. मंडली में मैंने आपने कितने ही पाप छुपा रखे हो प्रभु जानता है. बाइबल कहती है इब्रानियों 4 अध्याय में सब बातें उसके सामने खुली और बेपर्दा है. And all the sins that we have buried in the assembly, our Lord knows. Like Hebrews 4, it says that all things are unrevealed to him. Sorry, revealed to him. के सामने इस समय बहुत विश्वासी दिख रहे हैं, लेकिन प्रभु मेरे अंदर की असली हालत को जानता है. Like here, you and I may appear as believers to each other, but our Lord knows our true state. और अगर आपने अपने स्तंभों में पाप को गाड़ रखा है तो आपका पाप आपको जरूर ढूंढ निकालेगा.
And if you have hidden sin in this tent, then your sin will definitely find you out. आकान के पाप के साथ उसका परिवार भी साझीदार था. Like there was Achan's family was also partakers in his sin. आपकी कड़वाहट, आपका लालच, आपके गंदे विचार आपके परिवार मंडली को साथ लेके डूबते हैं. And your bitterness, your jealousy, your greed, like it will take out your complete assembly. और प्रभु ने उतनी लाखों की भीड़ में प्रभु ने क्लियर बता दिया, ये है आकान, इसने पाप किया. प्रभु ने से उसको ढूंढ निकाला, उसके पाप ने उसको ढूंढ निकाला. And our Lord completely pointed out Achan out of in that crowd of lakhs of people, and his sin found him out. लेकिन उससे पहले प्रभु ने उसको कितना मौका दिया. And before that, how much the Lord has given him a chance to accept it. पहले प्रभु ने कहा गोत्र, वो ट्राइब को क्या बोलते हैं, गोत्र चुन, यहूदा चुना गया. And first, like he asked, first the Lord asked, like choose a tribe, and Judah was chosen. एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चुनते गए. प्रभु आकान को मौका देता रहा, तू किसको खुद कन्फेस कर दे, खुद अंगीकार कर ले. Like one step after the other, like there was all this choosing, and like God kept on giving him one chance after the other so that he would confess his own sin. इससे पहले कि तेरा पाप तुझे पकड़वा दे, तू अपने पाप को मान ले. Just before your sin finds you out, you accept your sin. आपका पवित्र आत्मा आपके पास आता जा रहा है. Like the Holy Spirit is coming to you. और ये जान लो, आपका नुकसान अगर कोई करता है तो सिर्फ पाप करता है. And know this, that if anyone can give a loss to you, it is your sin. संसार में जितना नुकसान हो रहा है पाप की वजह से हो रहा है, लेकिन संसार के पास तो बहाना है, वो तो अंधे हैं. And like all that defeat that is in the world, that is because of sin, and the world doesn't have the spirit, so they are blind. और आपकी आंखें प्रभु ने खोली हैं. आपके पास, मेरे पास पाप करने का, पाप में बने रहने का, पाप को छुपाए रखने का कोई बहाना नहीं. But our eyes have been opened by the Lord, and we don't have any excuse to be blind towards sin. और पाप में बने रहने का इसलिए भी बहाना नहीं है क्योंकि प्रभु ने पूरी कीमत चुका दी. And there is no excuse to stay in the sin because the Lord had paid it in full price. मसीह का लहू हर तरह के सब पापों को शुद्ध करता है. And the blood of Christ cleanses from all sins. अगर तू अपने पाप को मान ले तो वो तेरे पाप को माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, पूरा शुद्ध कर देगा तुझे. And if you are to confess your sin, then he would completely cleanse you and make you holy. और तुझे एक नई शुरुआत देगा. And he'll give you a new beginning. Bit by bit तू सबका सब लौटा लाएगा. And bit by bit you'll regain everything that you have lost. ये टेबल वो चेक पॉइंट है. This table is that checkpoint. चेक पॉइंट क्यों लगाए जाते हैं? Why are there checkpoints? भाई आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो, चेक पॉइंट है, भाई कुछ डिक्लेयर करना है तो भी कर दो, नहीं तो तुम्हें सजा हो सकती है. And like if you go into अगर स्मगलिंग के सामान के साथ पकड़ेगे तो सजा हो जाएगी. And like if you're going to another place, and like if you're carrying something that you shouldn't be carrying, then accept it here, and like if not, you may be punished. पौलुस खुद कहता है, अपने शब्दों में कह रहा हूं, कि ये चेक पॉइंट है, यहाँ पर अपना पाप डिक्लेयर कर दो. And Paul himself says that this is the checkpoint for your sin, and confess your sins here. वो कहता है पहला कुरिन्थियों 11 में, अगर हम अपने आप को जांचते तो प्रभु फिर हमारा न्याय नहीं करता. अगर हम अपना न्याय खुद करें तो प्रभु न्याय नहीं करेगा. And he says that like if we examine ourselves, if we confess ourselves, then our Lord will not judge us. तो पढ़िए आखिर में यहोशू 7:19. Let's read Joshua 11:19 finally. 7:19. तब यहोवा अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वे मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा. मेरे बेटे, मुझसे कुछ मत छुपा. My son, do not hide it from me. मुझसे कुछ मत छुपा. Don't hide anything from me. तू मेरे सामने मान ले. Like confess it in front of me, Jesus. अकान का तो न्याय होना ही था. Achan was to be judged.
लेकिन तू न्याय के सिंहासन के सामने नहीं, तो अनुग्रह के सिंहासन के सामने आई है। But you are not standing in front of the throne of justice, but the throne of grace. यहाँ वो महायाजक है जो हमारे समान सब चीजों में परखा तो गया, लेकिन निष्पाप निकला, इसलिए वो सब तरह से दया अनुग्रह करने के लिए यहाँ पर खड़ा है। And here is that high priest that who have gone through all the temptations that we could have gone through and still standing blameless. And here he is saying that do not hide it from me. प्रभु कह रहा है तू मान ले, मैं तेरा न्याय नहीं कर रहा, मैं तुझ पे अनुग्रह, ये अनुग्रह का सिंहासन है। And the Lord is saying that you confess it. I'm not going to judge you, but I'll have my grace upon you. This is the throne of grace. एक साफ होकर तू इस हफ्ते को शुरू कर। And with a completely clean conscious, with completely clean heart, start this week again. आत्मविश्वास मत रख, तू आत्मा पर विश्वास रख के जी। Don't be self-confident, but rather put your trust in the Spirit. हमेशा सावधान रह, क्योंकि तेरा मलयुद्ध शैतान के साथ है। And always be alert, because your battle is with the devil. और जब प्रभु तेरी ताड़ना करे तो प्रभु से क्या, प्रभु मेरे जीवन में बैलेंस सोच। And when the Lord rebukes you, do not ask him that, Lord, give me a balanced thinking. ताकि जिस बात के लिए आप मेरे जीवन में ताड़ना ला रहे हो उसका मैक्सिमम फ्रूट मेरे जीवन में नजर आए। See that for whatever the thing you're disciplining me for and I'm being trained for, there be a maximum fruit for it. आइए प्रभु की मेज में जाएं। Come, let us go take part in the maze table. और